कि आज का दिन हम लोग कह सकते हैं कि आज का हमें आजादी मिली थी, लेकिन मेरे में विचार आता है 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। लेकिन कई सारे लोग आज आजादी का खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नुक्ती मिठाई जलेबी मावा खा रहे हैं। आज हमें विचार करने का दिन है। उस क्रांति योद्धा को ना जाने उन लोगों ने कैसा खाना था, कैसा पीना था, कैसा कपड़ा थे, किस प्रकार हमारे लिए अंग्रेजों के सामने उन्होंने जंग लड़ी। लगभग 200 साल अंग्रेजों ने अपने देश में राज किया। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। उन क्रांति योद्धाओं को नमन करना चाहूंगा इस मंच से, जिन्होंने हमारे पीढ़ी के लिए, आने वाले नौजवानों के लिए आज हम लोग अच्छी तरह से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये उन वीरों का दिन है जिनको आज का दिन हम लोग खुशियों का नहीं, उनको याद करने का दिन है साथियों। उनको नमन करने का दिन है। उनके संघर्ष, किस प्रकार उन्होंने इस देश के अंदर जो ऐसी हुकूमत थी जो ना जाने हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, ऐसी हुकूमत को हमारे महान क्रांतियों ने उखाड़ फेंका। एक बार मैं उनके लिए आप लोगों से चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजा के उनका नमन करें। दूसरा नमन करना चाहूंगा जिसका खून मेरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है। नमन करना चाहूंगा टांटा भील, बिरसा मुंडा, कान्या जी ग्रासिया, राणा पूजा भील, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबाई फूले, कालीबाई कलासवा, जिन्होंने इस देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका। टांटा मामा वो एक वीर था जो अंग्रेजों का जो माल आता था उनको लूट करके गरीबों के अंदर बांटा, इसलिए उनको रॉबिन हुड के कहा जाता है। बिरसा भगवान वो था, बिरसा भगवान ने कहा था अपना देश अपना राज, हमारा गांव में हमारा राज। जल जंगल जमीन आज हमारे सामने है, हमारे पास है, वो आज उनका दिन है। ज्योतिबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भारत देश में सबसे पहले अगर शिक्षा की किसी ने व्यवस्था की बच्चियों के लिए, महिला के लिए, तो ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले का देन है। हमें याद करना चाहिए उन पुरखों को जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे फले के लिए, हमारे ढाणियों के लिए कई सारा काम किया। आज का दिन, आज का अवसर पे, आज के भिदाले परिवार के निमंत्रण पे या समझो या फिर मेरे स्थानीय आह्वान पे समझो, मेरे विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों और सभी बालिकाओं, आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं 5 लाइन याद करके आया, समझ करके आया। आजादी तब हम समझेंगे, आजादी तब हम समझेंगे, अंतिम कोने में बैठा हुआ युवा के तक
बच्चे और बच्चियों तक शिक्षा पहुंचेगी, तब हमें लगेगा वास्तविक आजादी मिली है। देश आजाद हो गया, 80 साल पूरे हो गए हमारे देश के अंदर। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं युवा साथियों, हम लोग रहते हैं सरकार के भरोसे, सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है साथियों, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर हमारे विधानसभा लेवल के जो जनप्रतिनिधि, आप सभी से निवेदन है कि आपकी जो जिम्मेदारी है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आपके जिम्मेदारी में आप क्या कर सकते हो वो आपको करना है। आपको किंतु के लिए आपको नहीं चुना गया है। आपसे जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, शिक्षा के लिए, विकास के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, जितना आपसे हो सकता है इतना आपको करना है। आप लोग आपके घर से ला करके आप भी नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूं आज की देश की हालत बहुत गंभीर है। ऐसे लोगों के हाथ में देश पड़ गया है जिसके बच्चे अमेरिका के अंदर, विदेशियों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। और हमारे धन्यवाद करता हूं ऐसे गुरुजनों का जो ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, आदिवासी क्षेत्र के अंदर, जो अंतिम पीढ़ी में बैठे हुए लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पधारे हुए पूरे ग्राम पंचायत के सभी बच्चों के माता पिता भी होंगे, जिम्मेदार युवा साथी भी होंगे। आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग धर्म की झंडा डंडा लेकर के दौड़ते हो, राजनीतियों के झंडा डंडा लेकर के दौड़ते हो। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से सबसे पहले हमारे समाज के अंदर हम लोग किस व्यक्ति को, किस बच्चे को, इस गांव के या ग्राम पंचायत के बच्चों को हम क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी अच्छे शिक्षित निकले, डिप्लोमा करे, इंजीनियरिंग करे, पीएचडी करे, ऐसे हमारे कैसे बच्चे होंगे, उस बच्चों के बारे में सोचना होगा। आज का दिन मैं एक मन में विचार लेके आया। कुकराखेरा के पूरे विद्यालय परिवार के शिक्षकों से मेरा निवेदन है, हम लोग आदिवासी परिवार के लोग एक मुहिम चालू करने वाले हैं। आप लोगों से हमारा एक आग्रह है, एक निवेदन समझो, एक अपील समझो कि जिसके माँ बाप, जिस बच्चे के माँ बाप बिल्कुल नहीं है, उस बच्चे के पेन कॉपी की व्यवस्था नहीं है, जिस बच्चे के पास नकल करने की कॉपी नहीं है, ऐसे बच्चों के बारे में हम कुछ साथ देना चाहते हैं। और आपका और हमारा साथ रहा तो कहीं न कहीं अच्छे माँ बाप वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो कमजोर पीड़ित जो बच्चा होता है, जिसके पैरों में जूते, चप्पल, बैग, कॉपी, पेन नहीं होता है, ऐसा बच्चा बीच रास्ते में ही छूट जाता है। हम ऐसे बच्चों के बारे में सोचना चाहते हैं जिसके बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है, उस बच्चे को हम आदिवासी परिवार के लोग गोद लेना चाहते हैं। आपसे हमारा आग्रह ये है, ऐसे कितने बच्चे हैं आप लिस्ट बना के दीजिए। हमें पता है कि हम लोग ना तो कोई जनप्रतिनिधि है, ना कोई कर्मचारी है, लेकिन हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक जो रखी है कि हमारे बच्चे शिक्षित बनेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे। आज की तारीख में हमारे लोग जो जिम्मेदार साथी हैं, वो लोग इस बातों को नहीं समझते हैं। स्कूल में आते हैं, आज 12वीं की सीनियर स्कूल हमारी हो गई है। इस स्कूल के अंदर हमें बाथरूम की भी जरूरत पड़ती है। हमारी बहनें कहाँ खुले में बाथरूम करने जाएंगे, हमारे जो टीचर हैं वो लोग कहाँ बाथरूम करने जाएंगे। ये सारी व्यवस्था कौन कहेगा, कौन समझाएगा, क्योंकि शिक्षित गण जाति इस नेताओं के सामने बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे जो जिम्मेदार साथी है, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, आप सभी से भी मेरा निवेदन है, आप लोग दूसरा कुछ करो या नहीं करो, शिक्षा के प्रति जरूर करना। शिक्षा के प्रति आप कितना सुधार कर सकते हो, इतना जरूर करना।
जिम्मेदारी आप लोगों को मिलती है। ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हो गए, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हो गए, ग्राम पंचायत के उप सरपंच हो गए, आप सभी को जिम्मेदारी लोगों ने दी है। तो आप दूसरा कुछ कर नहीं सको कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा के प्रति जरूर करना। हमारे बच्चे खेल में कैसे आगे बढ़ेंगे इसके प्रति भी आपको सोचना होगा। हमारे इस क्षेत्र में आज स्कूलों की हालत क्या है, स्कूल की हालत जर्जर हो रही है, स्कूलों के अंदर कमरे कितने हैं इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। हमारे इस क्षेत्र में टीचरों की व्यवस्था कितनी है, टीचर कितने आ रहे कितने जा रहे हैं, कितनी कमी पैसी पड़ रही है, वो भी हमें सोचने की जरूरत है। हम लोग सोचते नहीं है, हम लोगों के मनो दिलो दिमाग के अंदर अलग विचार चलते हैं। हम उनका क्यों करें, हमें ये किरंतु परंतु सब कुछ छोड़ करके जब हमें जिम्मेदारी मिल जाती है, जिम्मेदारी मिलने के बाद एक ही दिमाग में सोच होनी चाहिए कि मेरे से जितना होगा वो मैं करके दिखाऊंगा, नहीं होगा अगला कोई करेगा। ये आपको सोच रखनी है, ये आपको विचार रखना है। साथियों, पढ़ने वाले और नौजवान माता पिता भी आए हुए हैं, आप सभी से मेरा कहना है, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा दारू को महत्वपूर्ण दिया जाता है, सबसे ज्यादा दारू पीते हैं लोग हमारे क्षेत्र में, मुझे भी पता है। दूसरी बात क्या करें, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे घर में भी मेरे पिताजी दारू पीते हैं, लेकिन मैंने इतनी सुधार की जो ये पीढ़ी जो दारू पी रही है ये सारी खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी हमारी सही आनी चाहिए, ऐसा हम कामना करते हैं, ऐसा हम विचार करते हैं। इसलिए आप सभी से जो जिम्मेदार साथी हैं, आप सब बैठ के मिलजुल के हम सभी को जिम्मेदारी लेनी है, आने वाला समय हमारा कैसा होगा। दूसरी बात, इस मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला समय जितने बच्चे बैठे हैं और इन बच्चों के अभिभावक यहाँ पे आए हुए हैं, अभिभावक में ये लोग हमारे नहीं समझेंगे, इस बच्चे के जो जितने माता पिता आए हुए हैं, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए नजदीक है। इस मंच से ये बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन माफी चाहूंगा विद्यालय परिवार से। इस बात को मैं इसलिए कहता हूं कि ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जो नेता आया, हमारे लोगों को गोल बांट के गया, पैसे बांट के गया, दारू बांट के गया, मिठाई बांट के गया, मुर्गा बांट के गया, सब कुछ बांट के गया, किसी व्यक्ति ने शिक्षा के प्रति व्यवस्था नहीं की। जितने भी इस बच्चों के बारे में जो माँ बाप सोचते हैं, उस माँ बापों को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग आने वाले समय में जिम्मेदारी देते हो तो सबसे पहले आपके बच्चों के तरफ देखना, आपके बेटों के बारे में सोचना, आपके बेटियों के बारे में सोचना, आपके पोतों के बारे में सोचना कि जो मैं वोट दे रहा हूं, ये वोट आपका बहुत कुछ कर सकता है। इस वोट से आपकी स्कूल का एक व्यवस्थित स्कूल बना सकते हो, इस वोट से आपके खेल मैदान बना सकते हो, इस वोट से अपने बच्चियों के लिए बाथरूम की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए ये वोट बहुत ही महत्वपूर्ण वोट है और किसानों के लिए, किसानों मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ये वोट सारा अधिकार दिलाता है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, देते समय जरूर उस आदमी को चुनना कि मैं किस आदमी को वोट दे रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए व्यवस्था कौन करेगा। कब तक ये टीचर लोग हमारे से आग्रह करते रहेंगे आप कुछ करो। आज हमारे बच्चे इस सेवाकल क्षेत्र से कौन आदमी खेल में आगे निकला है, कौन आदमी खेल रहे हैं, ये चीज हमें सोचने की जरूरत है। धन्यवाद करता हूं ग्राम पंचायत की कुकराखेड़ा की जो सीनियर स्कूल की विद्यालय परिवार के शिक्षकों की जो इतना भी सुधार किया है, इतने भी लोगों को आप लोगों ने एकत्रित करके समझाते हो, घर घर दौड़ दौड़ के लाते हो। हमारे घर सबके अलग अलग है, लेकिन सुबह से निकलते किसी के द्वारा समाचार भेज के इतने भी बच्चे बैठा रहे हो, इतने भी बच्चे आप लोग सुधारने की कोशिश कर रहे हो। मेरे तरफ से और मेरे विधानसभा के तरफ से और आदिवासी परिवार के तरफ से फिर से आपको धन्यवाद। जोहार, उल गुलाम जिंदाबाद।